राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे। भगवान को जिस भाव से भजा जाता है उसी भाव से भगवान। राधा भाव विभोर जस शिव सन्यासी धीर, एक लीन प्रेमार्थ में एक समाधि अधीर। एक है प्रेम की पराकाष्ठा राधा रानी और दूसरे हैं वैराग्य की पराकाष्ठा भगवान भोलेनाथ। एक ने प्रेम को आराधना बना दिया तो दूसरे ने त्याग को परम आनंद का द्वार। राधा रानी की भक्ति में जो भी डूबा वो कृष्ण से एकाकार हो गया और जो भोलेनाथ के चरणों में बैठा वो संसार के इस मोह माया से मुक्त हो गया। दोनों की राहें अलग दिखती हैं लेकिन मंजिल एक ही है, परमात्मा का साक्षात्कार। राधा की रसभरी भक्ति में जहां आंसू भी फूल बन जाते हैं तो वहीं शिव के तप में मौन भी मंत्र हो जाता है। आज का ये भाव पथ उस मधुर प्रेम और गहन वैराग्य का ही एक संगम है, जहां राधा की भक्ति और शिव का वो वैराग्य हमें हमारे भीतर के प्रभु से मिलाने चले हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। जब भी राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है श्री प्रेमानंद जी महाराज का। राधा के परम भक्त जिनकी आवाज में प्रेम बरसता है, जो आज वृंदावन में निवास करते हैं और जिनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। उनका बचपन का नाम क्या था, वो कहाँ के निवासी थे और कैसे आखिर वो राधा रानी की शरण में पहुंचे, तो आइए करते हैं शुरुआत। दर्शकों, उनके बचपन का असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनका जन्म कानपुर के सरसौल ब्लॉक के एक छोटे से ही गांव में हुआ। वर्ष था 1972। गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक ने बचपन में ही भगवान से नाता जोड़ लिया। बताया जाता है कि वो जब 5वीं कक्षा में थे तभी से भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी थी और 9वीं कक्षा में जब उनकी उम्र थी मात्र 13 वर्ष तो एक सुबह सबको बिना बताए अपना घर त्याग दिया। पीछे कुछ नहीं देखा, सिर्फ भोले की भक्ति में लीन हो गए। भगवान भोले के भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उन्होंने संन्यास ले लिया, ब्रह्मचर्य अपनाया, वाराणसी और हरिद्वार के घाटों पर अकेले भटकते रहे। ना कोई ठिकाना था और ना ही कोई खाना था। कड़कड़ाती ठंड में भी 3-3 बार गंगा स्नान, एक पीपल के नीचे बैठकर शिव ध्यान किया और 15 मिनट की भिक्षा में जो भी मिले वही स्वीकारा और अगर नहीं मिला तो गंगा माँ के जल से ही प्यास और भूख मिटाकर सो गए। एक दिन की बात है जब प्रेमानंद जी महाराज तुलसी घाट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ सोच रहे थे कि आखिर वृंदावन कैसा होगा। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, काशी के एक विद्यालय में रासलीला का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, चलिए हम दोनों वहां चलते हैं लीला का मंचन करने। लेकिन महाराज जी ने साफ मना कर दिया। लेकिन संत ने फिर से कहा कि चलिए, वहां वृंदावन से कलाकार आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है और वो फिर देखने के लिए चले गए। जब वो गए तो उन्हें कृष्ण लीला इतनी भा गई कि फिर उनका मन यहीं से वृंदावन की उन गलियों को तलाशना शुरू कर चुका था। प्रेमानंद जी महाराज संचालक के पास पहुंचे और बोले, महोदय, हम आपके साथ लीला में रहना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। आप जहां भी जाएंगे हम वहां आपके साथ लीला देखा करेंगे। तो संचालक ने कहा, महाराज, ये तो संभव नहीं है, आप इसके लिए वृंदावन जाइए। और फिर प्रेमानंद जी महाराज नित्य प्रतिदिन की तरह पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे और तभी नजदीक में हनुमान मंदिर से एक साधु आए और बोले, महाराज, आप ये प्रसाद पाइए। लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया और फिर उन्होंने फिर से जिद की तो उन्होंने ले लिया और खाकर अपने कमंडल से गंगा जल पिया।
लेकिन जो संत वहाँ पर मौजूद थे उनका नाम था युगल किशोर। प्रेमानंद जी ने उनसे कहा कि आप मुझे वृंदावन पहुँचा सकते हैं। तो युगल किशोर जी ने प्रेमानंद जी को गाड़ी से मथुरा के लिए रवाना कर दिया और फिर मथुरा पहुँचते हैं और फिर वहाँ से पहुँचते हैं वृंदावन। और इसके बाद शुरू होता है एक भक्त की परीक्षा का वो दौर जिसमें भाव भी है और भक्ति भी है और वैराग्य भी है। लेकिन भक्त की परीक्षा का एक ऐसा मोड़ आया जब शरीर बीमार पड़ा, किडनी को बीमारी ने घेर लिया। हालांकि डॉक्टरों ने भी प्रेमानंद जी से साफ कहा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय है। कई दिनों तक भूखे रहते, राधा वल्लभ मंदिर की चुनरी छाती से लगा कर रखते और सोचते कि अगर आज की रात मौत भी आ जाए तो राधा के चरणों में मेरी मृत्यु हो। कहते हैं कि जब किसी पर विपत्ति आती है तो कोई भी किसी का सहारा नहीं बनता, और वैसा ही हुआ प्रेमानंद जी महाराज के साथ। एक दिन जिस स्थान पर वो ठहरे थे उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। सेवक ने कहा, अब आपकी हालत ठीक नहीं, हम आपकी जिम्मेदारी अब नहीं ले सकते। तो प्रेमानंद जी ने शांत भाव से कहा कि आप मेरे ठेकेदार नहीं, मेरे ठेकेदार तो सिर्फ राधा रानी हैं। और बिना कोई शिकवा किए वो वहां से निकल पड़े। एक राधा रानी का भक्त वृंदावन की उन गलियों में भटकते भटकते निकल पड़ा। एक विरक्त सन्यासी, ना कोई गुरु और ना कोई आश्रय, बस मन में एक ही पुकार, लाडली जी मुझे अपना लो। राधा राधा रटते रटते, राधा राधा रटते, बीती रे उमरिया, राधा राधा रटते, बीती रे उमरिया, लाडली जू तुम कब आओगी, लाडली जू तुम कब आओगी, दास की डगरिया। और फिर होता है एक चमत्कार। जो मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर बैठ गए, टूटे मन से बोले कि हे राधे, अगर आप मेरी हैं तो बस मुझे वृंदावन में ही कहीं एक कोना दे दो, वरना आज की रात मैं बनारस वापस लौट जाऊंगी। और तभी एक छोटी सी बालिका, गौरवर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराती हुई उनके पास आई। तभी उनकी तरफ देखती तो कभी फूलों से खेलती और फिर बोली, जाए गो बाबा जाए गो। और अचानक वो जैसे आई थी वैसे ही वहां से गायब हो गई। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने बालिका के गायब होने के बाद दूर बैठे कुछ साधु संतों से पूछा कि यहाँ कोई बालिका आई थी तो वो कहाँ गई। तो वो बाबा बोले, यहाँ तो कई दिनों से महाराज कोई बच्चा नहीं आया। अब प्रेमानंद जी महाराज समझ चुके थे कि वो स्वयं राधा रानी ही थी जो लाडली के रूप में उन्हें देखने आई थी और अपना आशीर्वाद देने आई थी। उसी शाम एक व्यक्ति आया और बोला कि गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है बाबा, अगर आप चाहो तो वहां रह सकते हो। ना उन्होंने कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस राधा रानी ने उन्हें खुद भेजा। और वहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जहां एक प्रेमी, एक साधक धीरे धीरे बन गया वृंदावन का रसिक संत श्री प्रेमानंद जी महाराज। और आज फिर होती है राधा रानी की कृपा। ना कभी प्रचार किया, ना ही किसी से कोई कुछ कहा, बस बाबा की भक्ति ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। और आज विराट कोहली, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम सारे सेलिब्रिटीज उनकी शरण में भक्ति की तलाश में पहुंचते हैं। जहां लोग मंदिरों में मूर्ति खोजते हैं, वहां उन्होंने वृंदावन की मिट्टी में राधा को पा लिया। जिसे संसार ने त्यागा, उसे स्वयं राधा रानी ने गोद में उठा लिया। प्रेम वो नहीं जो दुनिया को दिखे, बल्कि प्रेम तो वो है जो सब कुछ खोकर भी राधा के नाम में मुस्कुरा दे। आज प्रेमानंद जी महाराज एक साधक नहीं बल्कि एक प्रेम का दीपक है। राधा राधा रटते रटते
कब प्रेमानंद बन जाओ, कभी खुद को राधा के हवाले करके देखो। दर्शकों, इस पूरी कहानी के बाद पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में राधे राधे लिखें, और अगली स्टोरी में हम आपके नाम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा, जय राधा।